ए ने अपने वस्तुओं का 40% भाग बी को बेच दिया तथा शेष भाग सी को बेच दिया। बी को 12.5% के लाभ पर तथा सी को 20% के लाभ पर बेच दिया तथा पुनः बी ने ए को 20% की हानि पर बेच दिया तथा सी ने ए को 12.5% की हानि पर बेच दिया। तो बताओ ए को कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे लगाओगे, यहां एक व्यक्ति कौन है तो आप कहोगे सर ए है। अब ए ने क्या किया कि कुछ वस्तु इसमें से कह रहा बी को बेचा है और कुछ वस्तु किसको बेचा है? सी को। ये कह रहा एक व्यक्ति वस्तु बी है और एक व्यक्ति कौन है? सी है। अब क्या कह रहा है कि बी को कितना परसेंट बेचा है भाई? कह रहा कि वस्तु बी का 40% भाग बी को बेचा है। तो बी को कितना बेचा है? तो अब आप कहोगे कि सर यहां पर 40% भाग इसको बेचा है। तो सी से सी को बेचा होगा तो इसको कितना बेचा होगा? अब क्वेश्चन में क्या करा तथा शेष सी को बेच दिया। बी को 12.5% के लाभ पर। अच्छा बताओ 12.5% का मतलब क्या होता है? आप कहोगे 12.5% का मतलब एक बटा कितना होगा? 8। इसका मतलब यही है कि 8 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा? 9 में बेचा। ये वाली बात कहा। तथा सी को 20% के लाभ पर। सी को 20% के लाभ पर। 20% का मतलब कितना हो जाएगा? आप कहोगे 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा? 6। जैसे जैसे कह रहा वैसे अब कह रहा रिटर्निंग वाली बात। कह रहा पुनः बी ने ए को 20% की हानि पर बेच दिया। अब देखो बी ने इस वस्तु को लौटा दिया ए को 20% हानि। अच्छा बताओ 20% का मतलब 1 बटा कितना होता है? 5। तो जब इसको लौटाया तब उसको डायरेक्टली अब उसको लिखोगे 20% हानि का मतलब कितना हो जाएगा? -1 बटा कितना हो जाएगा? 5। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पा रहे हो? यहां पे इसको डायरेक्टली लिखा क्योंकि रिटर्निंग वाला केस आ गया जैसे वहां पे था। तथा सी ने ए को 12.5% की हानि पर बेच दिया। बताओ 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। अब इसको भी आप क्या लिखोगे? डायरेक्टली 1/8। बस आप इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो अब काट कटोरी हम खेल देते हैं क्वेश्चन में। बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे 8 5 40, 40 से 40 कट जाएगा। यहां कितना आएगा? तो आप कहोगे -9% आएगा, यानी यहां पर -9%। अब यहां कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 5 से काट दो, 5 से 12 बार में कट जाएगा। और 4 दूना कितना होगा? 8 और 4 तिहाई 12 और 2 से काट दो, 2 तिहाई 6 और 3 तरीके कितना होगा? 9। यानी यहां पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर -9%। यानी अगर हम बात करें कि ए ने उस वस्तु को 9% ये और 9% ये, टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर टोटल 18। तो अब बताओ ए के लिए क्या होगा? आप कहोगे इन लोगों ने मिलकर 18% हानि पर उसको रिटर्न किया। इसका मतलब ए को कुल कै परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? तो इधर माइनस है तो ए के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए?